साढ़े सुअर बुद्धि सुअर मैं बुद्धि चल ओ चमचे भाई क्या बोल लड़ाई हो से चल गई क्या क्या चमचे करेगा क्या करेगा चलिए भाई तो हुआ क्या है कहानी कल के एपिसोड नहीं कल की लाइव स्ट्रीम में ये चीज़ थी और आज जो है आज के एपिसोड में आप देखोगे कि भाई किस तरीके से टास्क के अंदर और टास्क था हेड ऑफ द फैमिली जो है वो रणवीर बन चुका है। रणवीर सेफ होगा देखा जाए तो। और रणवीर आई बिलीव टिकट टू फिनाले उसको सबसे पहले मिलेगी क्योंकि रणवीर जो है वो फेवरिज्म लोग बोल रहे हैं कि फेवरिज्म है या कुछ भी है। बट यहाँ पे जो लड़ाई है अब लड़ाई जो है विशाल और अरमान के बीच में लगी थी। अरमान ने एक्चुअल में ये जो है कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया था फाइट करने का कि भाई एक ही बार में दो खर्चे मतलब रुक जाएंगे मतलब शादी के लिए कि ये वो इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसी कमेंटें पास करी थी जो टोन वाली थी बहुत ही डीमीनिंग थी। उसके बाद सामने मकबूल आ गई कि हाँ इनके भी एक बार में ही दो दो हो जाएंगे। तो मकबूल ने भी गलत ही बोला था। देखो एक बार में दो दो ये बहुत ना पर्सनल कमेंट मारते हैं। जब पर्सनल कमेंट एक टास्क के अंदर स्टार्ट हो जाता है ना फिर वो टास्क भी बिगड़ जाता है और साथ साथ में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है उसके अंदर। इसके अंदर शिवानी वर्सेस कृतिका भी हो गया था जिसके अंदर शिवानी पे चढ़ गई थी कृतिका एकदम अलग लेवल की। अब देखो अरमान और कृतिका का क्या है पता है। आई बिलीव दोनों में से एक ही जो है उसको टॉप 5 में लेके जाएंगे और वो अरमान होगा। कृतिका को नेक्स्ट जो नॉमिनेशन होंगे उसमें निकाल देंगे। यहाँ पे अरमान बार बार लगातार जो है विशाल को पोक करते हुए दिखाई दिए एक अलग लेवल का। और ये गेम ही कहीं ना कहीं इसी तरीके की थी अगर देखा जाए। ऐसे होता है तू करता है ये आपाचाली क्या होता है पहले तो मेरे को ये नहीं समझ में आया। ये विशाल बोल रहा आपाचाली मतलब क्या ये आपाचाली मतलब मौसीगिरी ऐसा कुछ है क्या। आपा तो ये चाली क्यों करता है भाई तू आपा ऐसे होता चाली है क्यों बोल करता देता है हूँ देखो। उधर जाके इसको ऐसे होता है तू करता तू करता है तो भाई लड़ाई बहुत गंदी मची है ये। और ये लड़ाई के अंदर दोनों ने एक दूसरे को बिलो द बेल्ट जाके बातें करी है आपा चाली ये चाली वो चाली। और टास्क एक्चुअल में था कि आपको जोक मारने हैं है ना। तो जोक मारने थे उसमें जोक जोक में इनके अलग अलग जोक जोक निकल गए। ये लोग अलग ही जोक जो है उसमें चले जाते हैं अलग जोनर में चले जाते हैं और बिग बॉस को बहुत मज़ा आता है। बिग बॉस को अच्छा लगता है जब इस तरीके की फाइट होती है। बिग बॉस को अच्छा लगता है जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसकी डिस्कशन भी नहीं होता। ये फाइट जो होती है ना इसके डिस्कशन भी नहीं होते वीकेंड के वार पे। पहले तो क्या होता था कि वीकेंड के बारे पे इन सब चीज़ों के डिस्कशन चलते थे कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला आपने वैसा क्यों बोला आपने एज शेम क्यों करी आपने बूढ़े को बूढ़ा क्यों बोला आपने गंजे को गंजा क्यों बोला आपने मोटे को मोटा क्यों बोला। ये सब कुछ चीज़ें बातें होती थी बॉडी शेम हाइट शेम ये सब कुछ चीज़ें। अब सब कुछ छोड़ देते हैं। अब तो फैजू को बुलाओ अब उसको बुलाओ भले ही फैजू को दूसरे उसी के बंदे को दूसरे दिन निकाल लाओ। तो बिना सर पैर वाली चीज़ें जो है वो बिग बॉस आजकल दिखा रहे हैं। पता नहीं मेकर्स की क्रिएटिव टीम्स को क्या हो गया। कितने बढ़िया क्रिएटिव्स थे बिग बॉस 13 14 15 बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव्स थे। एक्चुअल में छोड़ छोड़ के चले गए हैं बहुत सारे क्रिएटिव्स। अब जो उनके हेड है वो देखते नहीं है चीज़ें जहाँ तक मुझे इंटरनल मिली है। नीचे नीचे जो नए नए रिक्रूट होते हैं उनके भरोसे जो है ये शो चल रहा है। तो इनपुट कुछ भी नहीं इन लोगों के पास। और वीकेंड का वार बहुत ही फीका होता है बहुत ही फीका होता है। इस बार थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस बार सही रहे सही मुद्दे लेके आए और सही जो डिस्कशन हो उसके ऊपर करो। लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है इन सब वीकेंड के वार के ऊपर। टॉप 3 जो है ऑलमोस्ट टॉप 5 तो सबको पता चल गया है। टॉप 3 जो है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा कि ये टॉप 3 टेंटेटिवली हो सकते हैं प्रिडिक्शन वाले। तो जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो भी कर लेना। आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट